राजा दशरथ ने किया था माता सीता के साथ एक घोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ के एक गलती के कारण ही हुआ था माता सीता का हरण। दोस्तों, अगर दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद सीता माता का हरण नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी ही भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण माता सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की वे कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से तो बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसे श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े हर पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी के बारे में बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण ही हुआ था माता सीता का हरण। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक का अलग अलग कारण बना हुआ है। दोस्तों, रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की लिखी हुई एक ग्रंथ है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप लोग माँ होने के साथ साथ चारों बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि महाराज, हमें तो ये पता है कि हम सास बन गए हैं, लेकिन सास और बहू का धर्म क्या होता है, कृपया करके वो मुझे बताइए। दोस्तों, रानियों के इस तरह से पूछने से महाराज दशरथ ने उन रानियों से कहा कि जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि उसका ख्याल रखे। महाराज दशरथ ने आगे कहा कि बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। दोस्तों, इसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुला करके एक बात कही कि देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। दोस्तों, अब चारों बहुएं खड़ी हैं और महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है। महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगे। तुम चारों अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगे और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना बनाकर लेकर आती है। दोस्तों, अब चारों बहुएं वहाँ से चली गई और सभी के दिमाग में यह बात आई कि पहले मैं पहुँचूं, पहले मैं पहुँचूं। दोस्तों, चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी था, वह खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया, सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दिए। दोस्तों, उस मौके पर महाराज दशरथ अपना आसन लगाकर बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने थाली ले जाकर वह खाना राजा दशरथ के सामने रख दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया, सारे थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी। दोस्तों, जिस आसन पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा कि पिताजी भोजन करिए। लेकिन दोस्तों, मांडवी एक चीज भूल गई थी,
खाना खाने वालों को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाए। दोस्तों, महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख दी और बोला कि बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन खा लेंगे। फिर दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उन्होंने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई की, अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर अपने ससुर यानी कि महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह भी बहू बिल्कुल ही ऐसी ही है। और दोस्तों, यह बात सच है, अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी देना बहुत जरूरी है। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों में से थाली ले ली और बोला, बेटा आप भी जो भोजन लेकर आए हो, आप भोजन को रख दीजिए और हम भोजन कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर चली शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम सुकृति था, और जल्दी जल्दी में वो भी भोजन बनाई थी। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, बहुत सुंदर था, जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई थी। उनसे गलती ये हो गई कि वो भी अपने हाथ में अपने ससुर के लिए भोजन की थाली लेकर चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। दोस्तों, महाराज दशरथ ने सुकृति के हाथों से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख दिए और वहाँ पर रखने के बाद कहा, बेटा आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। दोस्तों, तीनों थाली अब महाराज दशरथ के सामने रखी हुई थी। भरत की पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी, सभी की थालियां महाराज दशरथ के सामने रखी हुई थी। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। उनको इंतजार था। दोस्तों, वो किसी और का नहीं बल्कि महाराज दशरथ को माता सीता के बारे में विचार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जैसे भोला भाला मेरा बेटा राम है, और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि बाकी बहू तो थोड़ी थोड़ी चालाक है, इसलिए भोजन बनाकर जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से शुद्ध पाक मन से भोजन बनाया, इतना सुंदर तरीके से जिसमें की सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली लगा करके अपने हाथ में थाली उठा के चलने के लिए तैयारी हुई थी। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। दोस्तों, माता सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई होंगी और मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, तब सीता मैया ने ऐसा काम किया कि एक हाथ में उन्होंने भोजन की थाली ले ली और एक हाथ में जल का लोटा लिया और महाराज दशरथ अपने आसन पर बैठे हुए देख रहे थे। और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर, एक हाथ में जल का लोटा लेकर और रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती हैं, तो दोस्तों उसी समय महाराज दशरथ की नजर उन पर पड़ गई। सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी लेट जरूर हो गई हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है, एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। तब दोस्तों क्या हुआ, माता सीता ने भी इधर देख लिया कि मेरे पिताजी यानी कि मेरे ससुर मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार माता सीता के मन में आते रहे। दोस्तों, माता सीता थोड़ी आगे चली, इतने में ही एक हवा का झोंका आया और हवा के साथ ही एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। दोस्तों, ऐसे में महाराज दशरथ की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर थी। दोस्तों, माता सीता तिनके को देखकर क्रोधित हो रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़ करके माता सीता के खाने की थाली में आ गिरा और माता सीता को तो पसीने आ गए। दोस्तों, कहते हैं होने को कोई टाल नहीं सकता। तब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि ये कितनी पागल है, एक तो लेट आई है और ऊपर से इस थाली में तिनका गिरा हुआ है। दोस्तों, माता सीता अपने मन में विचार करने लगी कि ये तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आ गया और भोजन अशुद्ध हो गया है। दोस्तों, माता सीता आगे सोचने लगती हैं, यदि मैं वापस जाती हूँ पिताजी कहेंगे कि एक तो ये आई इतनी देर में है
और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। और तीसरी बात कि मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा है। अब इस तिनके को मैं कैसे उठाऊं? दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माता सीता तो भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो वह तिनका राख बनकर उड़ गया। दोस्तों, यह सारा खेल महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनके को राख बनाकर उड़ा दिया। और दोस्तों, यह बात हकीकत है। पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था, जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जला करके राख कर दिया था। और इसी दृष्टि को मैया गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर ब्रज का कर दिया था। और इसी आंखों की दृष्टि से सगर के 6000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया था। अब दोस्तों, इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया था। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जा करके जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी के तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करो। दोस्तों, महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। तब महाराज दशरथ ने सीता मैया से कहा कि पिताजी, कोई गलती हो गई है हमसे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। दोस्तों, तब मैया सीता घबरा गई और बोली, पिताजी, ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? दोस्तों, तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगे। दोस्तों, महाराज दशरथ की बात सुन करके मैया सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। दोस्तों, माता सीता ने कहा कि आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे, मैं दे दूंगी, लेकिन अब आप भोजन कीजिए। दोस्तों, महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा, तेरे हाथ का भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन यह मैं वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर एक प्रतिज्ञा कर। दोस्तों, तब माता सीता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? मैं अभी करने को तैयार हूँ। दोस्तों, तब राजा दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली और तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो तिनका राख बन गया। तो आज तो मुझे वचन दे कि तो आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। दोस्तों, मैया सीता इस समय अपने ससुर को यह वचन देती है कि पिताजी, आप चिंता ना करिए। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी दृष्टि पड़ती ही कोई भी चीज राख हो जाती है, तो मैं आपको यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। अच्छा दोस्तों, तो अब सवाल ये आता है कि महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों? दोस्तों, महाराज दशरथ समझते थे कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो राम है वह थोड़े सुशील और सज्जन है। अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और सीता को क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 बेटे ही रह जाएंगे। दोस्तों, फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के यहाँ, उस समय रावण सीता को धमका रहा था। तब उस समय माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अगर मेरे पिता समान मेरे ससुर जी मुझसे ये वचन नहीं लेते तो शायद आज ही रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे मैं कब का जला करके राख कर देती। तो दोस्तों, मेरी समझ में महाराज दशरथ के इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।